दोस्तों, क्या आपके भी लौकी के बेल में लौकी के फूल तो बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन वो जो फूल है वो छोटे में ही सड़कर गिर जा रहे हैं, वो बड़े फल में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो उसका कारण इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। मेरे वीडियोस पे ऐसे बहुत सारे कमेंट आते हैं जिसमें लोगों का कहना होता है कि उनकी लौकी की जो बेल है उसमें लौकी के फूल तो बहुत सारे लग रहे हैं, लेकिन वो जितने भी फूल है वो छोटे में सड़कर गिर जाते हैं, वो बड़े फल नहीं बन पाते हैं। तो दोस्तों, उसका जो मेन कारण है वो है कि आपकी जो लौकी की फूल है वो सही से पॉलिनेट नहीं हो पा रही है। कोई भी जो स्पेशली जो बेल वर्गीय सब्जी होती है, उसकी उसमें जो फूल लगते हैं, फल वाले जो फूल लगते हैं, उसको बड़ा होने के लिए उसका पॉलिनेट होना बहुत ज़रूरी होता है। आमतौर पर जो पॉलिनेशन होता है वो जो नेचुरल पॉलिनेटर्स होते हैं, जैसे हनी बीज यानी मधुमक्खी वगैरह, तितली वगैरह, इनफैक्ट चींटी वगैरह भी आपके फूल को पॉलिनेट करने में मदद करती है नेचुरली। लेकिन कई दफ़ा क्या होता है कि हनी बीज वगैरह हमारे गार्डन में कम आते हैं, जिसकी वजह से जो फूल हैं वो मतलब वो नेचुरली पॉलिनेट नहीं हो पाते हैं। तो उसको हमें हैंड पॉलिनेट करना होता है। हैंड पॉलिनेट कैसे करना है आपको इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। दोस्तों, ये जो लौकी की बेल होती है इसमें मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग होते हैं। जैसे कि आप ये जो फूल देख रहे हो जिसमें नीचे की साइड लौकी लगी हुई है, ये लौकी की फीमेल फ्लावर है, ठीक है। और जिसमें नीचे की साइड लौकी नहीं लगी हुई होती है वो लौकी का मेल फ्लावर होता है। तो जो मेल फ्लावर होता है उसका जो स्टामेन पार्ट होता है उसमें पॉलन लगा होता है, यानी एक भुरभुरी सी चीज़ आप देखोगे उसको पॉलन बोलते हैं। उस पॉलन को जो फीमेल फ्लावर है उसमें ट्रांसफ़र होना ज़रूरी होता है सक्सेसफुल पॉलिनेशन के लिए। मतलब ताकि अगर आप उस पॉलन को फीमेल फ्लावर में ट्रांसफ़र करेंगे तभी जो आपका जो लौकी का फूल है उसका साइज़ बढ़ेगा। तो इसको ट्रांसफ़र कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। अब मेल फ्लावर से पॉलन को फीमेल फ्लावर में ट्रांसफ़र कैसे करना है, उसके लिए आपको क्या करना है कि जो फूल की जो पंखुड़ियाँ हैं यानी जो फ्लावर्स के पेटल्स हैं उसको आपको इस प्रकार से हटा देना है। ऐसे क्या होगा, उसका जो स्टामेन पार्ट है वो बाहर आ गया जिसमें कि पॉलन लगा हुआ है, ठीक है। उसको अब आपको फीमेल फ्लावर में ट्रांसफ़र करना है। तो कहाँ ट्रांसफ़र करना है, फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पार्ट में। आप देखो जो येलो वाला पार्ट दिख रहा है, जो पीली वाली चीज़ दिख रही है वो फीमेल फ्लावर का स्टिग्मा है। इसमें आपको पॉलन को लगा देना है, एकदम हल्के हाथों से उसमें लगा देना है। बहुत ही जेंटली रब करें, ध्यान रखें कि फूल जो है वो टूटना नहीं चाहिए। पॉलन आप देखना, जब आप जो मेल फ्लावर का जब आप फूल की जो पंखुड़ियाँ हैं उसको हटाओगे तो उसमें एक भुरभुरी सी चीज़ लगी हुई आपको दिखेगी, उसी को हम पॉलन कहते हैं। उसको आपको फीमेल फ्लावर में ट्रांसफ़र कर देना है। सबसे बेस्ट टेक्निक है ऐसे पंखुड़ियों को हटा के करना, क्योंकि इसमें जो है जितना भी पॉलन लगा होता है वो सारा ट्रांसफ़र हो जाता है। नहीं तो आप ब्रश वगैरह की टेक्निक से भी कर सकते हो, जो पेंट ब्रश आते हैं उसमें भी आप पॉलन को लगाकर और फीमेल फ्लावर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब देखो बहुत ही हल्के हाथों से पूरा लगा देना है। अब ऐसा कर कर आपका जो पॉलिनेशन है वो 100% सक्सेसफुल हो गया। अब ये पूरी गारंटी हो गई, यानी 100% एश्योरिटी हो गई कि आपका जो लौकी का जो छोटा सा फूल है वो कुछ दिन में आप देखोगे कि इसका साइज़ बढ़ने लगेगा और 10 से 12 दिन में आपको लौकी हार्वेस्टिंग के लिए मिलने लगेगी। ये देखो लौकी, अब ये देखो सक्सेसफुल हो गया इसका पॉलिनेशन। मैं आपको दिखाती हूँ एक जो फूल जिसको मैंने कुछ रोज़ पहले 2-3 रोज़ पहले पॉलिनेट किया था, आप देखो उस लौकी की साइज़ बढ़ने लगी है। इसको भी मैंने हैंड पॉलिनेट किया था, 2-3 दिन में ही देखो इसका साइज़ इंक्रीज़ हो गया है। 2-3 दिन में उसकी साइज़ बढ़ने लगेगी और 10 से 12 दिन में हार्वेस्टिंग को मिलने लग जाती है लौकी। ये देखो इसको भी मैंने, इस वाले फूल को भी मैंने हैंड पॉलिनेट किया था और ये देखो लौकी बिल्कुल अब हार्वेस्टिंग के लायक हो गई है ये वाली। तो दोस्तों, अगर आपने भी बेल वाली सब्जियां लगा रखी हैं तो आप हैंड पॉलिनेशन को ज़रूर प्रेफर करें। अगर आप चाहते हैं कि आपको फ्लावर ड्रॉपिंग और फ्रूट ड्रॉपिंग प्रॉब्लम से बचना है तो आप हैंड पॉलिनेशन ज़रूर करें। ऐसा करने से आपके जो फल हैं वो छोटे में सड़कर गिरेंगे नहीं। और एक बात को नोट कर लें कि जो लौकी के जो फूल होते हैं, स्पेशली जो फीमेल फ्लावर्स होते हैं, वो दोपहर के बाद खिलते हैं, जनरली दोपहर या शाम वगैरह में खिलते हैं। तो आप ध्यान रखना जब आपका फूल खिले तब आप कोशिश करना कि खिलने के 1-2 घंटे के अंदर पॉलिनेट कर लो। आप सेम डे पॉलिनेट करोगे तभी सक्सेसफुल पॉलिनेशन होगा, दूसरे दिन करोगे तो वो पॉलिनेशन सक्सेसफुल नहीं होता है, ठीक है।
तो फूल खिलने के 1 से 2 घंटे में आप पॉलिनेट कर लिया करो। बहुत सारे ऐसी बेल वाली सब्जियां होती हैं जिनके फूल सुबह में खिलते हैं, जैसे करेला, खीरा, कद्दू वगैरह के फूल सुबह में खिलते हैं, लेकिन लौकी का जो है वो दोपहर के बाद ही खिलता है जनरली। तो जब भी फूल खिले उसके 1-2 घंटे के अंदर आप पॉलिनेट कर लिया करो, तभी वो पॉलिनेशन सक्सेसफुल होता है और 100% एश्योरिटी हो जाती है कि आपका जो छोटा सा फल है वो उसका साइज़ बढ़ेगा ही और आपको कुछ दिन में उससे हार्वेस्टिंग मिलेगी ही मिलेगी। बाकी जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो हनी बीज वगैरह यानी मधुमक्खियाँ वगैरह होती हैं वो भी पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, लेकिन आप कोशिश करना कि आप नेचुरल पॉलिनेटर्स पे ज़्यादा डिपेंडेंट ना रहें, बल्कि हैंड पॉलिनेशन को प्रेफर करें। अगर आप जो फल वगैरह जो छोटे में सड़ जाते हैं उससे अगर आप बचना चाहते हैं, उसको अवॉइड करना चाहते हैं उस प्रॉब्लम को, तो आप हैंड पॉलिनेशन को प्रेफर करें। आपका कोई भी लौकी का जो फूल है वो सड़कर गिरेगा नहीं और 100% एश्योरिटी होगी कि आपका जो फूल है वो मतलब छोटा सा जो लौकी का फूल है वो बड़ा होकर आपको उससे अच्छी हार्वेस्टिंग मिलेगी ही मिलेगी। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर ये आपको जानकारी अच्छी लगी देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।